आज हम लोग पॉलिटी का 10 प्रश्न फटाफट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पदावधि समाप्त किया जा सकता है। एक नंबर में उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, दूसरा है महाभियोग द्वारा। आपको ये बताना है कि एक सही है, दो सही है, या फिर एक दो दोनों सही है। तो आपका ये आंसर होगा कि वो दोनों सही है। मतलब उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके भी उसकी पदावधि समाप्त की जा सकती है और महाभियोग लगा करके भी उसकी पदावधि को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, संसद का गठन होता है किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो हमारा ये आंसर होगा हमारा कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा जो होता है संसद का गठन होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च है? आपको दिया हुआ रहेगा संसद, संविधान, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपको ये संसद। अगर संसद नहीं रहता तो आप संविधान कर सकते थे, लेकिन अगर संसद है तो निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च है? तो संसद, आप इसको टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को। तो हमारा आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि किसकी अनुशंसा के आधार पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? तो फिर से सुन ले प्रश्न को, किसकी अनुशंसा के आधार पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? तो आपका आंसर होगा, बहुत लोग जान रहे होंगे कि उसका स्वर्ण सिंह समिति है। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं कि राष्ट्रपति को किस संविधान के आधार पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया? मतलब किस संविधान के द्वारा भारत में राष्ट्रपति पद को लाया गया? तो आपका आंसर अमेरिका होगा। अगला ले लेते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? बिल्कुल साफ है, वो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला ले लेते हैं हम लोग कि किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है? तो हमारा आंसर होगा 8वीं अनुसूची। अगला ले लेते हैं हम लोग, मौलिक अधिकार में समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 से 28, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18। अगला ले लेते हैं हम लोग, संवैधानिक उपचार का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 34 में और घ में है, इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक उपचार का उल्लेख हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, अस्पृश्यता उन्मूलन, जिसको कि छुआछूत भी कहा जाता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? ये अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन किसके अनुच्छेद का विषय है? अनुच्छेद 17। अगला ले लेते हैं हम लोग, मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार समावेशित है किस में? अनुच्छेद 19 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 18, इनमें से कोई नहीं। तो फिर से प्रश्न को ले लें हम लोग, मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार समावेशित है तो किस में? तो देख लें हम लोग, अनुच्छेद 19 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 18, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 19 से 28। अगला ले लेते हैं हम लोग, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है तो किस में ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 और इनमें से कोई नहीं। तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद ये 24। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर के संबंध में विशेष व्यवस्था करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद आपका
368, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 324, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है किसमें? अनुच्छेद 352 द्वारा, अनुच्छेद 350 द्वारा, अनुच्छेद 370 द्वारा, और इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसमें से राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके द्वारा दिया गया है? आपको अनुच्छेद 123 के द्वारा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच, अपने संबंधियों के बीच इसको शेयर कीजिए, और मेरा ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग फिर इसी प्रकार की जानकारी को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।